ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप लोग थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं सब लोग। टुडे वी वेटेड बिकॉज क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो मुझे लगा क्वेश्चन पूछने वाले ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे। अदरवाइज तो आई कुड हैव स्टार्टेड विद माई भगवद गीता एंड भागवतम, बिकॉज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि अगर दीवार भी है तो दीवार के सामने बोलना शुरू कर दो, डोंट वेट फॉर द पीपल। तो इसलिए मैं अक्सर 7:30 पे स्टार्ट कर देता हूँ, लोग ने ज्वाइन कराओ या ना करो, क्योंकि मेरा काम है मेरे गुरुदेव के अनुसार बोलना। तो आप लोग अगर टाइम से आएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, क्वेश्चन आंसर सेशन चालू करते हैं। महाविष्णु प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण जी, प्रणाम। थैंक यू जी हमें मौका देने के लिए कि हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकें। बोलिए एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैं माइंड में बार बार आ रहा था। बोलिए जिससे हम कुछ भी सेवा कर रहे होते हैं या हम दिनचर्या में हम कुछ भी कर रहे होते हैं, ऑफिस आते हैं कुछ भी करते हैं, तो जब हमारे माइंड में इंस्ट्रक्शंस याद रहती हैं जो अपने अपने इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, तो हम उस समय हम गलतियों से बच जाते हैं, इनतिप्त से बच जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम वो इंस्ट्रक्शन दिमाग से निकल जाती है और हम फिर वो गलती करते हैं, चाहे उस गलती में वैश्य अपराध हो, किसी वैश्य से लड़ाई झगड़ा हो, या फिर इंद्रिय हो, या फिर जो ऐसे कार्य है हमारी भक्ति को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएगा, ऐसा कार्य करना। और वो गलती करने के तुरंत बाद एकदम से रियलाइज होता है, ओहो ये तो हमने सही नहीं किया, इस समय हम पास्ट इंस्ट्रक्शन याद रख लेते तो ये हमसे गलती बच जाती। तो कैसे जी इसको हम और स्ट्रॉन्ग बने कि कैसे ये बार बार हमेशा याद रहे हमें, और हम बार बार वो गलती करने से पहले ही इंस्ट्रक्शन याद आता है और उस गलती से बच जाए हम। तो ये प्लीज हेल्प कर दीजिए जी। ओके, एक तो मेरे हिसाब से आप यू आर ऑलरेडी एडवांसिंग, क्योंकि पहले क्या होता था कि हमने गलती करी, उसके बाद में कोई हमसे नाराज़ हो गया तो भी सेट की, या कोई बुरा मान गया तो उसकी गलती थी, हमने जगह जगह जाकर जस्टिफाई भी कर दिया, इसको बोला उसको बोला, पता है आज ऐसा हुआ आज ऐसा हुआ, उसने ऐसा कर दिया, उसने ये गलत किया। तो अपने पहलू से हम बताते हैं सबको, अपने समर्थन में लोगों को इकट्ठा करते हैं। पहले ऐसा होता था। फिर कोई व्यक्ति आता था जो हमें कन्विंस करता था थोड़ी देर तक बैठ के कि नहीं प्रभु गलती आपकी है। उसके बाद भी हम बहस करते थे, काफ़ी घंटे बाद हमें रियलाइज़ होता था हाँ शायद गलती हमारी है। उस स्टेज से निकल के आज हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि गलती करते ही हमें रियलाइज़ हो जाता है कि मेरी गलती है, या वटेवर जो हमने सीखा है कि गलती हमें मान लेनी चाहिए, या किसी को बुरा लग गया हमें रियलाइज़ हो जाता है, बाद में होता है। अब थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि ये करने से पहले भी रियलाइज़ होने लग जाएगा। इट्स अ प्रोसेस। हमारी साधना जितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी उतना हृदय निर्मल होता है। अगर स्ट्रॉन्ग साधना को समझिए, स्ट्रॉन्ग साधना में क्वालिटी हियरिंग, क्वालिटी रीडिंग एंड क्वालिटी चैंटिंग। इसीलिए हमने जपा ऐप बनाई, टूल जो आपको बता रही है कितनी चैंटिंग रेड में है, कितनी चैंटिंग ग्रीन में है। तो लोग कह रहे हैं हमारा तो सारा ध्यान ग्रीन और रेड में चला जा रहा है प्रभु जी। तो शुरू में जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे एक रिदम बनेगी, फिर नेक्स्ट लेवल भाव का आएगा कि हम थोड़ा प्रेफुल मूड में भी करें। तो साधना को स्ट्रॉन्ग करने से हृदय निर्मल होता है, साथ साथ प्रेयर करने से। हम बोलते हैं गुरुदेव कृपा बिंदु दिया
तृणापेक्षातिहीना। तो वी शुड बैग फॉर, हम क्या बैग करते हैं गुरुदेव से? कैसा भजन है वैष्णव, जो भजन है वो हम बताते हैं कि हमारे सारे फिलॉसफी का निचोड़ है वैष्णव भजन। वैष्णव भजन पढ़ने से सारी फिलॉसफी समझ में आ सकती है। उसमें हम लोग गुरुदेव से भक्ति नहीं मांग रहे, भगवान की आयतों की कृपा नहीं मांग रहे, सेवा भी नहीं मांग रहे। सोचिए हम क्या कह रहे हैं, गुरुदेव क्या दीजिए मुझे कि मैं अपने आप को तृण से भी निम्न समझ पाऊँ, ये भाव मुझे दीजिए। तो ह्यूमिलिटी इज़ द की, अगर हमें अपराधों से बचना है तो। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? विनम्रता का वास्तविक मतलब है अपने आप को तुच्छ समझना, ना कि विनम्रता से बोलना, जो कि इसका एक छोटा सा पार्ट है, तुच्छ समझना। तो जितना हम अपने आप को गिरा हुआ समझेंगे उतना हमारी अपराध करने की टेंडेंसी कम होगी। जितना हम अपने आप को सही, करेक्ट, आई एम करेक्ट समझेंगे उतना हमसे अपराध ज़्यादा होंगे। तो आपको ये डेवलप करना पड़ेगा क्या? हाँ, जनरली संसार में हर व्यक्ति के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को सही मानता है। जो सही मानेगा उससे अपराध बार बार होंगे। समझ में आया? यस 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 मुझे थैंक यू मुझे। मैं प्रयास करूंगी कि साधना को और स्ट्रॉन्ग करूँ। जैसे आपने बताया कि साधना जितना स्ट्रॉन्ग करूंगा हीलिंग, रीडिंग और चैंटिंग को, तो चैंटिंग तो सच में मुझे जो आपने टूल दिया है वो सच में बहुत बहुत हेल्पफुल हो रहा है। पहले दिन तो वो 8 मिनट, 7.5 मिनट, 8 मिनट पहुंच रहा था, ठीक है। अब जिस दिन में पहुंचता आ रहा है तो वो 6.5-7 मिनट में, 7-7.25 मिनट में आ रहा है, रेगुलरली वो ग्रीन होता आ रहा है। तो मैं प्रयास करूंगा कि और इस पर चिंतन करके, अभी ध्यान बस भटक जाता है मुझे, मालूम पड़ता है कोई चैंटिंग नहीं होगी, ध्यान कहीं और ही था। तो मैं प्रयास करूंगा कि ध्यान पे मैं बिल्कुल लाऊं, जैसे आपने उसमें लिखते भी हैं कि तो उस कोट में क्या करना है, कि सीधे बैठना है या बार बार गहरी सांस लेनी है। तो मैं प्रयास करूंगा। मुझे एक छोटा सा एक क्वेश्चन और था, मुझे पूछ सकता हूँ इसमें कंटिन्यू मुझे? मतलब कई बार जैसे मैं देखता हूँ कि मतलब आपको देखता हूँ, ये जो और सीनियर डिवोटीज हैं सबको देखता हूँ, तो सबके अंदर बहुत एक मिशनरी मूड है और एक मिशन के लिए बहुत ज्यादा लगे पड़े हैं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं मैं अपनी एक्टिविटीज को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो मूड डेवलप नहीं हो पा रहा। मतलब इच्छा आ जाती है कई बार कि हाँ मिशनरी मूड होना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से कई बार देखता है कि पूरा दिन ये लगता है कि हमने मिशनरी मूड के लिए बहुत ज्यादा कुछ काम किया ही नहीं। मतलब लगता ही नहीं कि हमने कुछ ऐसे कुछ सेवा करी है जो मिशन के लिए बहुत ज्यादा मतलब वैसा है कि मतलब मिशनरी मूड के हिसाब से करी है। तो इस मूड को कैसे और डेवलप किया जाए जी? इसमें आप प्लीज थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ये बोलेगा कि मैं तो पतीले में करची घुमाता हूँ, तो मेरे अंदर मिशनरी मूड कैसा है? मिशनरी मूड समझते हैं? टक 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 टक, मिशनरीज, आतंकवादी। मिशनरी मूड का मतलब ये नहीं होता है जो पतीले में करची घुमा रहा है वो भी मिशनरी मूड हो सकता है, या कि कुछ गलत फहमी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिशनरी मूड का मतलब है अगेन सेम थिंग, तृणापेक्षा भी ना, ये भी मिशनरी मूड है मेरे हिसाब से। कौन सोचता है ऐसा दुनिया में? मैंने तो कोई नहीं देखा हमारी परंपरा के अलावा कहीं ये ट्रेनिंग दी जा रही हो इस हद तक। यही हमारा मिशन है और यही हमारा मिशनरी मूड है। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है तृणाद्यपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिने मान्यना कीर्तनीय सदारी। हरि का कीर्तन करना है या इस मूड से करना है, ये हमारा मिशन है कि नहीं? जो इस मिशन को पूरा करता है वो मिशनरी मूड में है। और क्या होता है मिशनरी मूड? हाँ, अब तृणापेक्षातिहीना या तृणाद्यपि सुनीचेन का मतलब क्या है? पहले तो आदमी गुरु के ही संरक्षण हो जाए, यही मुसीबत है एक। उसके बाद वैष्णवों के अंडर में अपने आप को ला पाए, तो ये तो मतलब है, तब वो मिशन में वास्तव में है, और यही मिशनरी मूड है। समझ में आया? नहीं आया? यस 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 मुझे तो मुझे वही, हाँ मतलब मेरे को, मैं बार बार पहले वाला आंसर से रिलेट कर रहा था कि जितना साधना स्ट्रॉन्ग करूंगा उतना विनम्र बनूंगा, उतना मैं इस चीज को समझूंगा कि एक्चुअली मूड क्या होना चाहिए, हमारी परंपरा क्या कैसा रहना चाहिए। तो मैं अपनी प्रयास कर रहा हूँ जैसे आपने बताया इसको करने का पक्का से। थैंक यू मुझे। हरे कृष्ण मुझे। जब व्यक्ति विनम्र होगा तो गुरु के आदेशों का पालन करेगा, एज इट इज सीनियर वैष्णव के आदेशों का पालन करेगा, अपने आप मिशन में लगा रहेगा। ओके, दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं गुरपुर बोल रही हूँ।
प्रभु जी, मैं अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी गीता सार की। उसमें प्रभुपाद जी ने एक लाइन लिखी है कि आर वेरी एग्जिस्टेंस इज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। तो प्रभु जी, इस लाइन का समझ नहीं आया कि हम एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन जिस एटमॉस्फेयर में करते हैं वही नॉन एग्जिस्टेंस है। तो वो आप प्लीज समझा दीजिए। कौन सी किताब में पढ़ा था? गीता सार, इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता। दोबारा लाइन बोलिए। Our very existence is in the atmosphere of non-existence. Is in the atmosphere of non-existence. ओके, तो देखिए, हम लोग एक्चुअली में इस संसार के अंदर हैं। ये संसार मैटीरियल वर्ल्ड है, मैटर से बना है, राइट। ये संसार एक टेम्परेरी वर्ल्ड है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। आगरा में अगर आप 100 साल बाद जाओगे तो आगरा की शक्ल बदल चुकी होगी, बिल्कुल ही डिफरेंट। हम किसी कॉलोनी में 10 साल बाद भी आते हैं, अरे ये क्या हो गया, सब कुछ बदल गया। तो समय के अनुसार संसार बदलता है। जो परंपराएं, जो सभ्यताएं पूरी सभ्यता ज़मीन के अंदर चली जाती है, जो हमें खुदाई पर मिलती है। आज की डेट में हमें खुदाई पर कई सभ्यताएं ज़मीन के अंदर खुदाई करने पर मिल रही हैं, विच शोज़ कि कैसे संसार ऊपर नीचे हो जाता है पूरा। अब सोचिए, आज हमारे घर ऊपर हैं, ज़मीन के अंदर कैसे घुस गए। कितना परिवर्तन आता होगा समय के साथ साथ, कि पूरी सभ्यता अंदर खुदाई में मिल रही है, पूरे घर कॉलोनी मिल रही है। तो शोज़ की दिस मेटल वर्ल्ड इज टेम्परेरी। और हम शास्त्रों के हिसाब से देखें तो शास्त्रों के हिसाब से भी यहाँ विनाश आता है, एनाइलेशन होती है आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड नॉन एग्जिस्टेंट। दिस इज एग्जिस्टेंट। हम उस चीज़ को मानते हैं जो परमानेंटली एग्जिस्ट करती है, उसको हम सत्य कहते हैं। सत्य इज़ इटर्निटी, जो हमेशा रहे वही सत्य है। इसलिए सत्यम परम धीमहि हम कहते हैं। भगवान परम सत्य है, जीवात्मा भी परम सत्य है। तो जीवात्मा की एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन वो कहाँ पर है इस समय? नॉन एग्जिस्टेंस, उस एटमॉस्फेयर में, जो कि एक्चुअली में परमानेंट नहीं है, जो आता है, मैनिफेस्ट होता है, एनाइलेट हो जाता है, फिर से भगवान बनाते हैं, फिर से ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार से कहा जा रहा है कि ये एटमॉस्फेयर क्या है, मटेरियल जगत एक टेम्परेरी स्थान है, इसलिए इसको नॉन एग्जिस्टेंट कहा जा रहा है। समझ में आया? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रणाम। निर्गुण माधुरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आप बताते हैं कि डिटर्मिनेशन जो है वो भक्ति में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। बट मतलब मैं जैसे कई बार फील करता हूँ कि कोई भी छोटी से छोटी चीज जैसे भक्ति में करने के लिए मैं डिटर्मिनेशन रखता हूँ, बट फिर वो उसको मैं आगे तक फॉलो नहीं कर पाता। तो उसको कैसे मतलब रेगुलराइज करें कि कैसे वो मेंटेन रहे? देखिए, डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम आती है। डिटर्मिनेशन हम बुद्धि से करते हैं। डिटर्मिनेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मन। चंचला ही मना कृष्ण किसी चीज़ से हमें डिटर्मिंड नहीं रहने देता है। और मन किसी चीज़ से हमें डिटर्मिन नहीं रहने देता, कि मन का नेचर है कि वो चंचल है, एक जगह पर स्थित नहीं रह सकता है। इसलिए एक तरीका तो ये है कि मन को कृष्ण में लगाया जाए। अभी क्वेश्चन यही है कि हमने ये डिटर्मिनेशन किया कि मैं मन को कृष्ण में लगाऊं, लेकिन मन ने कृष्ण पे लगने ही नहीं दिया। इसलिए नियम बनते हैं, जितने भी नियम बनते हैं, व्रत बनते हैं, उसका पर्पस डिटर्मिनेशन को बढ़ाना होता है। हम जब याद कीजिए, जब व्रत के दिन होते हैं तो हम कैसे कैसे निकालते हैं, नहीं ये तो खा सकते हैं, नहीं ये तो खा सकते हैं ना, नहीं इसको ऐसे कर लेंगे तो खा सकते हैं ना। और दूध नहीं खा सकते हैं, दूध नहीं पी सकते हैं प्रभु जी, तो दूध में पत्ती डाल के गर्म कर लें तो दूध पी सकते हैं ना प्रभु जी। दूध के लिए मना किया है ना प्रभु जी, है ना। तो कितनी चीज़ें हम निकालते हैं। तो ये प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम हमारी है। ये नियम बनाए इसलिए गए थे ताकि हम अपनी डिटर्मिनेशन को बढ़ा सकें। हम नियमों को अगर जितना शुद्धता से पालन करेंगे, छोटे छोटे नियम हो सकते हैं हमारे जीवन में, बड़े बड़े डिटर्मिनेशन की क्या बात करें। हमारे सोने का एक समय है। आदमी जितने भी मैंने लोग देखे हैं आज तक इस्कॉन के अंदर, हमारी इस परंपरा में, वो दे आर डिटर्मिंड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट दे आर नॉट डिटर्मिंड टू स्लीप ऑन टाइम। इसलिए उनकी वेकअप करने की डिटर्मिनेशन सवेरे चूर चूर जाती है, क्योंकि नाइट में डिटर्मिनेशन है ही नहीं। क्या बाबू जी काम है, ये है, सोना क्यों है, शरीर, हम शरीर थोड़ी हैं, हम तो आत्मा है। सोना क्यों है? प्रभुपाद रात को सोते थे, 12 बजे सोते थे, 3 बजे उठ जाते थे, या वटेवर 9 बजे सोते थे, 12 बजे उठ जाते थे। तो हम लोग कुछ ना कुछ लॉजिक बनाते हैं अपने।
तो छोटे छोटे नियम होने चाहिए। भगवान गीता में यही बताते हैं, स्वप्नावबोधस्य भी भगवान बोलते हैं, सोने का किस प्रकार से हमारे जीवन में हर चीज़ का एक समय होना चाहिए। तो उसके लिए हमें डिटरमिन रहना पड़ेगा पहले छोटे छोटे चीज़ों के लिए। लाइक मिलिट्री के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग, इसलिए मिलिट्री पीपल आर वेरी डिसिप्लिन्ड। तो यदि आपको डिटरमिन्ड होना है तो डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। मेक योर शेड्यूल एंड बी स्ट्रिक्टली फॉलो दैट शेड्यूल, नो बडी विल ऑब्जर्व इट, यू हैव टू ऑब्जर्व इट। खाने का नियम हो सकता है कि मैं 2 ही रोटी खाऊंगा या वटेवर, मैं इतने बजे सो जाऊंगा, मैं आज ये करूंगा। छोटी छोटी चीज़ों के नियम बनाइए, व्रतों के नियम बनाइए, उनका पालन कीजिए, तो बड़े बड़े डिटर्मिनेशन फिर हो पाएंगे। समझ में आया? यस जी, जब अभी आप बता रहे थे तो मैं रिलेट कर रहा था कि कैसे छोटी छोटी चीजों को मैं बीच बीच में मिस कर देता हूँ। मतलब वो चाहे सोने का ही है, वो उठने का है, खाने का है जी। तो मैं तो जी आपसे ब्लेसिंग मानता हूँ जी। मैं कोशिश करूंगा इनको और डिटरमिनेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ करूंगा। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। इट कैन बी एज स्मॉल एज हमने कोई फल उठाया, खाया, भोग लगा हुआ था ना, नहीं ओ चलो अब तो खा लिया, कोई नहीं, हरे कृष्ण। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यावताम राजन विश्वास नहीं जाते शरीर विद्याजाल। तो जब तक प्रसाद खत्म हुआ तब तक मंत्र भी खत्म हो गया। तो इतनी छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, शक्ति सॉरी माधवी कुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू प्रभु जी, मुझे क्वेश्चन पूछने का मौका दिया। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आप आज भी सुबह बताया था मुक्ति का मीनिंग, तो मुझे पहले मुक्ति का मीनिंग यही पता था जो मुझे सारे कष्ट जो होता है उस झंझट से मुक्ति पाना, छुटकारा पाना। लेकिन आपका एक पुराना लेक्चर सुना था कल परसों, तो उससे आपने बताया भौतिक जगत के जो कलुषित चेतना है उससे छूटना और शुद्ध चेतना से स्थित होना। आपने ये भी बताया शुद्ध चेतना का अर्थ शिव भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना। प्रभुपाद का लेक्चर, गुरु महाराज की लेक्चर, आपके लेक्चर से ये भी पता चला भक्तों को भी मुक्ति नहीं चाहते, भक्त तो हमेशा भगवान की प्रेम भक्ति चाहते हैं। ये मुक्ति का जो आपने इतने सारा सुना, फिर आज भी सुबह सुना, मुझे कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ी सी समझा दीजिए अच्छी तरह से। देखिए, आज भी हम रामायण के सेतु बंध के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं क्या क्या वो शंकु बानर थे। तो उन बानरों के बारे में आज भी हम चर्चा करते हैं, कैसे उन्होंने राम सेतु बनाया, कितना कष्ट लिया होगा, एक एक पत्थर को समुद्र में फेंकना, उठाना लाना, फेंकना, उठाना लाना, फेंकना। बट उसके बाद जो उनके अंदर आनंद था, उस आनंद से वो उस पुल के ऊपर चलते हुए जय श्री राम, जय श्री राम, वो क्या आनंद था। तो ये जो कष्ट लेना और कष्ट लेने के बाद आनंद आना, इसका मज़ा ही कुछ और है ज़िंदगी में। लाइफ में आप मूवी देखते हैं, मूवी के अंदर सस्पेंस, थ्रिलर, हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, आदमी वेट करता है कब कुछ होगा, कब कुछ होगा, फिर अचानक से कुछ हो जाता है, फिर सब कुछ टेंशन में हो जाते हैं, फिर अचानक से सब ठीक हो जाता है। ये डिफरेंट रस है। तो भगवान रस राज हैं, उनके साथ उन रसों का आनंद लेने में मज़ा आता है। इसलिए 12 रस हैं, उनमें से 5 प्रमुख रस हैं। ये सारे रस भगवान के साथ लिए जा सकते हैं। जीवात्मा रस लेना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, मुक्ति नहीं चाहता है। मुक्ति इज़ डल, मुक्ति में एक ही प्रकार का रस है, आप समझ लीजिए इस प्रकार से। जैसे एक रोशनी, एक वाइट रोशनी है, उसमें केवल एक वाइट रोशनी है, लेकिन इंद्रधनुष के रंगों में मल्टीपल रंग है। जीवात्मा मल्टीपल चीज़ चाहता है, लेकिन वो फिर इस वाइट रोशनी या इस शांति या इस शांति, ओम शांति, या इस मुक्ति की तरफ क्यों भागता है? क्योंकि आज की डेट में वो बहुत परेशान है, स्ट्रेस में है, सांसारिक परेशानियों से, जिसका उसको कोई एंड नहीं दिखता है। समझने की कोशिश कीजिए। यदि मुझे पता हो कि एक टनल चल रही है, उस टनल के अंत में हम निकलेंगे, बड़ा जो बच्चे कितना टनल के अंदर हल्ला मचाते हैं, जबकि टनल घबराहट वाली चीज़ है। आप अंदर घुस गए किसी पहाड़ के, हल्ला मचाते हैं हरी बोल, उसके बाद टनल से बाहर निकलते हैं हरी बोल। हाँ, क्योंकि उन्हें पता है, अगर ये पता हो कि टनल के आगे कोई खुला नहीं है, अंदर ही बंद है, अब हम कितना भयानक लगेगा हमको। संसार के अंदर ऐसा ही है।
संसार के अंदर हमें कष्ट लेने में आनंद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आदमी को दिखता नहीं, कोई एंड नहीं दिखता है। और एंड में क्या दिखती है? मृत्यु। एंड में क्या दिखता है? बुढ़ापा। तो उसको लगता है कि अभी तो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, अब दूसरी प्रॉब्लम और आ जाएंगी तो डेड एंड आ जाएगा, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन भगवान के धाम में क्या है? वहाँ प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, सॉल्यूशन आ जाता है। लोग, हमारे भगवान के भक्त जो है अलग अलग संकटों में आते हैं, अलग अलग राक्षसों की वजह से। कोई राक्षस उनको निगल जाता है, कोई कुछ हो जाता है, लेकिन अचानक से भगवान आते हैं, वो दावाग्नि, वो अग्नि को पी जाते हैं, वो सांप को फाड़ देते हैं, कालिया को पिटाई कर देते हैं और सब लोगों को आनंद आता है। तो इस प्रकार से टेंशन होना, कृष्णा, और फिर कृष्णा, इसका आनंद कुछ और है। तो इसलिए हम लोग मुक्ति नहीं चाहते, मुक्ति इज डल। लेकिन भगवान के लिए टेंशन लेना ये एक रस है, क्योंकि उसके बाद में टनल के आगे ज़बरदस्त उजाला है। भगवान खड़े हैं, वो सुंदर लीलाएं करते हैं। तो कहने का मतलब है, संसार में एक माता भी कष्ट लेती है अपने बच्चे के लिए, लेकिन वो कभी स्ट्रेस में नहीं आती है, उसको अच्छा लगता है। एक माता अपने पेट के अंदर बच्चा लात मारता है और वो कहती है अच्छा लगता है उसको। इसलिए कोई माता, प्रभुपाद कहते थे कि माता इतना पेन लेती है बच्चा पैदा करने में, और उस वक्त कहती है बस ये आखिरी बार, उसके बाद फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। शी लाइक्स टू टेक दैट पेन। उसी तरह से जीवात्मा को भी आनंद आता है जब वो कृष्ण के लिए प्रेम लेता है, क्योंकि वहाँ पर अंधेरी गुफा नहीं है, उजाले वाली गुफा है। समझ में आया? और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आपने आपके लेक्चर से मुझे पता चला जो हमारा जो शरीर त्यागते हैं तो आत्मा दूसरे शरीर मिलता है, तो और विगत कर्म को भोगना पड़ता है, जो विगत कर्म भोगना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस कर्म खराब किया है, जैसे गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, तो उनका कैसे मुक्ति मिलेगा और वो उसमें विगत कर्म से कैसे? तो भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मत सोचिए कैसे मिलेगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये भगवान का काम है, जज साहब का काम है। जज साहब हमें कब रिलीव करेंगे? आप जज साहब के हिसाब से ज़िंदगी जीते जाइए। आपने आत्मसमर्पण कर दिया है, हाथ खड़े करके बंदूक फेंक दी है, हे भगवान मैंने बहुत बंदूक चला ली संसार में, हाँ, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर ली, अब मैं शरणागत हूँ। हाँ, तो शरणागति होगा तो कई बार शरणागति को व्यक्ति पुलिस जेल में भी डालती है। अब वो जेल में उसको सुधारने के लिए डाला जाता है कुछ समय के लिए, उसके बाद कुछ समय बाद उसके सारे चीज़ों को माफ़ कर दिया जाएगा उसके अच्छे करैक्टर के अनुसार। भगवान इस बात की गारंटी देते हैं। भगवान कहते हैं माँ सोचा डरिए मत, चाहे आपने गाय हत्या करी हो, चाहे ब्राह्मण हत्या करी हो, कुछ भी किया हो अपने जीवन में, यदि आपने शरणागत कर दिया और भगवान के हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं तो सारे पाप एक क्षण में धुल जाते हैं। समझ में आया? हरे कृष्ण। शक्ति रूपा माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे माधुरी माता जी बोली हैं, आपको प्रभु जी जय मुक्ति के बारे में आप बताएं प्रभु जी। तो प्रभु जी जैसे मन में ये लगते हैं क्या, जो कोई जैसे हम कुछ कर लिए तो ये लगते हैं क्या, ये भगवान अब तो हम पृथ्वी पर नहीं आएंगे, नहीं हमारा नहीं आना चाहिए, तो प्रभु जी ये भी सोचना गलत है क्या? हाँ, शुरुआत में गलत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति में एडवांस कर रहे हैं तब गलत कह सकते हैं। तो आप भगवान को बोलिए भगवान आप कीट का जन्म भी लीजिए तो किसी भक्त के घर में जन्म दे दीजिएगा, लेकिन अपनी स्मृति को ना भुलाइए। तो ये हमें मांगना चाहिए धीरे धीरे। प्रभु जी एक बात और करें प्रभु जी, जैसे मैं अभी बम्बई गई थी प्रभु जी, तो प्रभु जी जैसे बच्चे आए घर पर, मैं आती थी मैं, तो बच्चे तो कह रहे थे मम्मी से आपको फोटो नहीं है, माँ जी आपको फोटो नहीं है, सोनी भी कह रहे थे बार बार। तो प्रभु जी मेरे मन में पाप आ गए क्या जी? प्रभु जी सब लोग हम लोग के फोटो नहीं खींचते हैं क्या? हर एक बार सोनी कहते हैं क्या, जो मम्मी आपके फोटो कभी नहीं आते हैं ग्रुप में, कभी नहीं आते हैं ग्रुप में। तो प्रभु जी मैं तो आपसे वो बात कर ले गई थी, मगर माता जी मेरा नीचे बात बोली, तो माता जी मेरा नीचे संतोष दे दिया
तो प्रभु जी मेरा ये भी पाप होंगे प्रभु जी? बचपन में जब हम छोटे थे ना तो एक जोक हम सुनते थे कि एक बार मैं साइकिल में जा रहा था और साइकिल में जाते जाते नीचे गिर गया, धड़ाक से गिर गया, कीचड़ में जाके सारा बेइज्जती हो गई, बेइज्जती खराब, कपड़े गंदे हो गए। अचानक से बिजली कड़की। अरे भगवान पहले तो गिराता है फिर फ़ोटो खींचता है। तो जब भगवान बिजली चलाते हैं तो कहते हैं भगवान ने फ़ोटो खींच ली। कहने का मतलब है आप रास बिहारी में गए, आप राधा गोपीनाथ में गए, आप जहाँ भी गए भगवान ने आपकी सारी फ़ोटोएँ अपने हृदय में खींच ली। अब और कोई फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है। हाँ प्रभु जी, जब माता जी मुझे कह दिए ने तो मेरा इतना अफसोस आया प्रभु जी, जब मैं कितने पागल हूँ, कितने पापी हूँ, जो देखो मैं दूसरे के प्रति मैं गलत सोची या बच्चे सबके बातों पर मैं हूँ। माता जी क्या प्रभु जी से पूछने गई, प्रभु जी से तो नहीं है कोई चीज पूछने चाहती हूँ कि जो प्रभु जी मेरा घोड़ घोड़ के डेली पिलाते हैं हर चीज, अब फिर भी मैं इतना मैदान बन जाती हूँ, इतने पागल बन जाती हूँ कि फिर वो मैं काम करके आप प्रभु जी के मैं कहते जाऊँ। और प्रभु जी एक बार मोहित प्रभु जी मेरे घर में बताए थे, जो कोई बात डॉक्टर के नहीं बताएंगे तो आपको डॉक्टर समझेंगे कैसे। मगर प्रभु जी ये भी बात सुन के मैं अपना आपके दिल में सटक जाती हूँ कि जब मेरा गुरु के कितना ओट लगेगा कि इनको देखो हमारे भक्त लोग कैसे हैं, हमारे से सोचे हमारे शिष्यों के ज्ञान नहीं है, जो हम इतना पिलाते हैं फिर भी ये गलती करिए देते हैं। तो इसकी वजह से प्रभु जी मैं आपको भी कहने नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए भगवान मेरा डंडा कर कीड़े में डाले या चाहे नीचे डाले या चाहे कुछ डालो, मैं इसी वजह से आपको कोई शिकायत करने नहीं जाती हूँ। तो हमारे जो भक्त करें तो कोई बात नहीं है, वो हमारे पर में हो, हम उस लायक हूँ इसीलिए मेरे करते हैं। हरि बोल। अगर आपके ऐसे विचार रहेंगे तो आप शीघ्र ही भगवान के धाम में जाएंगे। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद नाम प्रभु जी, इतना सुंदर लेक्चर सुनाने के लिए, इतने ज्ञान देने के लिए धन्यवाद। चंपकलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि कौन इतना दिव्य है, हम उसको नहीं जानते, तो प्रभु जी जैसे कि भगवान को पता है कि कौन इतना दिव्य है, लेकिन वो हमें बता क्यों नहीं देते, जिससे कि हमारे पाप न। तो जी इसका मतलब भगवान इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि फिर आप क्या करोगे कि ये तो दिव्य है और ये वेस्ट है, ये दिव्या है तो फिर आप और अपराध करोगे, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम सबसे निम्न हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिव्य है, कौन दिव्य है कौन नहीं है, हम सबसे निम्न है, बाकी हम सब लोग दिव्य हैं। ऐसा विचार करना ज़्यादा बेटर है। इसलिए कहते हैं रिस्पेक्ट ऑल। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ संतों को प्रसाद देना है, कुछ संतों की दाढ़ी खींचनी है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा कौन वास्तव में क्या है। तो भगवान भी नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? ताकि आप हमेशा अवेयर रहो, बिवेयर रहो, कोई गलती से भी गलती ना कर दो, सभी को रिस्पेक्ट देना सीखो इस प्रकार से। नहीं तो आप कहोगे इसको रिस्पेक्ट देनी है, इसको रिस्पेक्ट नहीं देनी, तो नया डिवोटी है। हमारे लिए सारे डिवोटी पुराने हैं और सारे डिवोटी मैच्योर हैं, सारे डिवोटी दिव्य हैं। समझ में आया? यस प्रभु जी, मैं जब जैसे दीजिए का ऐसा ना कर। ओके, चित्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है, काफी चीजें और समझने के लिए मिल रही है। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि एक माता जी हैं, वो ये पूछ रही थी कि जैसे चैंटिंग करने के लिए बताते हैं, तो क्या रेगुलर बैठ के एक जगह पे करनी कंपलसरी है जमीन में, या मैं बेड पे बैठ के कर सकती हूँ? उनको कुछ दिक्कत है कमर में, तो कह रही कि क्या मैं 2 या 4 5 7 जो भी मतलब मुझसे आराम से बैठ के हो जाए माला, उतनी मैं एक साथ कर लूं, फिर बीच में थोड़ा रेस्ट कर लूं, क्या ऐसा कर सकती हूँ? तो कई सारी बातें आपने बोली। हमारे भी कमर में दर्द रह चुका है। जहाँ तक मैं जानता हूँ बेड में बैठ के करने से कमर में दर्द बढ़ेगा। बड़ा सिंपल सा मैटर है। बेड गुदगुदे होते हैं, कमर में दर्द जिसकी है उसको सॉलिड सरफेस चाहिए होता है और सॉलिड बैक चाहिए होती है, बैक से सपोर्ट।
जब आप किसी गुदगुदी चीज़ पे बैठ के झुक के माला करोगे तो आपकी कमर में दर्द बढ़ेगा। तो मेरे को समझ नहीं आया, इसलिए ये पॉइंट कहाँ से आया। नीचे बैठोगे उससे कमर में दर्द नहीं बढ़ता है, हाँ अगर आपकी कमर को सपोर्ट मिल जाए तो। दूसरी बात रही बीच बीच में रेस्ट करने की, बिल्कुल बीच में रेस्ट किया जा सकता है। अगर आप कंटिन्यूसली नहीं बैठ सकते हैं तो बीच बीच में रेस्ट करके भी आप माला कर सकते हैं। जी प्रभु जी। ठीक है, तो आप मुझे भी जी प्रभु जी और शुद्धता से कर पाऊँ और अच्छे से, और जैसा कि आप अभी बता रहे हैं और उनको भी थोड़ा कुछ आपके आशीर्वाद से कह पाऊँ कर पाऊँ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। नीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जब हम डिफिकल्ट सिचुएशन में या किसी एडवर्स सिचुएशन में होते हैं तो डेफिनेटली हम भगवान को प्रे करते हैं। तो प्रभु जी मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है कि हम उस डिफिकल्ट सिचुएशन में जब प्रे कर रहे हैं तो हम भगवान का रेसिप्रोकेशन हम कैसे फील कर सकते हैं? उस सिचुएशन में कैसे कर सकते हैं? अब ये तो हर व्यक्ति की रियलाइजेशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल मुझे एक बार पता है कि इट्स अ मैटर ऑफ राधा पारसारथी की बात है। बरसात हुई थी, बारिश आई थी, कोई भक्त भागते हुए गया था, बहुत सारे स्टेप्स हैं वहाँ पर, और वो मंगला आरती के लिए लेट हो रहा था और बारिश आ रही थी, तो भागते हुए जा रहा था, बूंदाबांदी हो रही थी हल्की, तो वो धड़ाम से गिरा और नीचे थड़क 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 नीचे आ गया और सब लोग घबरा गए, क्या हो गया क्या हो गया। बोला भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ कुछ लगता है कुछ फ्रैक्चर नहीं हुआ, बच गया। अब इसमें रियलाइजेशन कैसे फील कर सकते हैं ये उस आदमी के ऊपर है। कोई कहेगा मंगला आरती हो रही है, मंगला आरती के लिए जा रहा हूँ आपके दरबार में, खुश तो बड़े होगे तुम। कुछ लोग ऐसी पिक्चरें बना देते हैं, खुश तो बड़े होगे तुम। मतलब फेल हुए हम, कर्म हमारे बुरे, अब खुश होगा टीचर, नंबर कम, टीचर ने नंबर दिए 0, टीचर को बोल रहे हैं खुश तो बहुत होगे तुम। टीचर क्या खुश होगा इसमें? तो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। रियलाइजेशन इज़ अ मैटर ऑफ रेसिप्रोकेशन। कितना फील करेगा ये डिपेंड करेगा कि उसका हृदय कितना साफ हो चुका है। जिसका हृदय जितना साफ हो चुका है उसको उतना ज़्यादा फील होगा। नहीं तो भगवान कुछ भी कर दें, उसके मुंह में सोना भी डाल दें तो भी उसको भगवान ने क्या किया, खुश तो बहुत होगे तुम। इट्स अ मैटर ऑफ एवरी इंडिविजुअल कि वो कैसे फील करता है भगवान की प्रेजेंस को उसकी लाइफ में। जहाँ तक सोचने का बात है, हमारे जीवन में एडवर्स सिचुएशन आई, आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में एडवर्स सिचुएशन आई तो इसका मतलब भगवान ने इसकी स्वीकृति दी, इसका मतलब भगवान ने मेरे बारे में सोचा, इसका मतलब भगवान ने मेरे बारे में सोचा। वंडरफुल, भगवान ने मेरे बारे में सोचा, तो क्या ये अपने आप में कोई बढ़िया चीज नहीं है? थैंक यू जी। पर जी आप आशीर्वाद दीजिए कि यहाँ भक्तों के संग में साधना करकर कुछ ऐसा मुझे रेसिप्रोकेशन मिल पाए, कुछ प्योरिटी आए और कुछ समझ सकूं। हाँ, ये तो सोचने की बात है। जैसे एक बच्चे को इंजेक्शन लगता है, अगर बच्चा इस बात को सोच ले कि डॉक्टर ने मेरे बारे में सोचा, सिरिंज निकाली होगी, लगाई होगी, दवाई डाली होगी, हाँ लगाया होगा, इसका मतलब उसने इतना सोचा मेरे बारे में। इंजेक्शन मुझे लगा, एडवर्स सिचुएशन है, लेकिन मैं सोच सकता हूँ कि मेरे भले के लिए सोचा गया। दैट मीन्स समबडी इज थिंकिंग अबाउट मी। ओके, थैंक यू जी। लक्ष्मी माता जी। प्रभु जी, जानवी भी कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाह रही है। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि पहले जब हम माला करते हैं तो प्रभु जी में डिस्ट्रैक्शन होती तो हमें क्या करना चाहिए? क्या माला करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन? ओके,
अगर माला करते हुए डिस्ट्रैक्शन होती है तो क्या करना चाहिए? तो माला करते हुए डिस्ट्रैक्शन, आदमी का दिमाग हमेशा काम करता है ना, ब्रेन हमेशा काम कर रहा होता है, मन हमेशा चंचल रहता है, तो ब्रेन कहाँ काम नहीं करता है? देखिए, अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पर ब्रेन की थिंकिंग के लिए कोई नए ऑब्जेक्ट्स आते जा रहे हैं, जैसे कुछ भक्त सोचते हैं कि ठंडी ठंडी घास पे घूमते हुए माला करेंगे तो कितना सतोगुण रहेगा, लेकिन उस पार्क में कभी कोई तोता आएगा, कभी चिड़ी आएगी, कभी कोई बाइक यहाँ से निकलेगी, कभी कोई आदमी निकलेगा, तो कोई नया ऑब्जेक्ट आता रहेगा, तो दिमाग काम करेगा, कौन जा रहा है, नेचुरली पहचानने की कोशिश करेगा, कौन सी चिड़िया है पहचानने की कोशिश करेगा। लेकिन एक ही चिड़िया, एक ही गाय, एक ही आदमी, एक ही दीवार, एक ही तस्वीर अगर उसके सामने होगी जिसको चट चुका है देख देख के, अब दिमाग के पास सोचने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो कहाँ से दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा? इसका मतलब एक ही जगह पर बैठ के अगर हम जप करेंगे तो कम से कम डिस्ट्रैक्शन होगी। जितनी जगह बदलेंगे, नए ऑब्जेक्ट्स आएंगे, उतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगी। इसीलिए दिमाग भी घूम घूम के सोचता है। ठीक है, प्रणाम लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी आज से क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। प्रभु जी एक क्वेश्चन था जो कि ऑलमोस्ट मैंने देखा भी है गांव में, क्या प्रभु जी जीवित जीवात्मा में अन्य आत्मा प्रवेश कर सकती है? पहली बात तो मृत आत्मा कौन सी होती है? आत्मा तो हमेशा जीवित होती है। नहीं प्रभु जी, ऑलरेडी शरीर में आत्मा है, उसके बाद भी जैसे नहीं कहती इन पे आत्मा आ गई है, भूत प्रेत आ गए हैं, वो प्रभु जी जैसे बहुत गांव में देखने को मिलता है। मैं जब जाती हूँ अपनी फैमिली में मुझे देखने को मिलता है कि बड़े पापा की आत्मा आ गई है, चाची की आत्मा आ गई है, और वैसा वो बिहेव करते हैं। अगर उनको हिंदी बोलनी नहीं आती है प्योर, बट वो फिर भी हिंदी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या ऐसा शास्त्रों के अनुसार हम लोग मान सकते हैं कि किसी जीवित के अंदर आत्मा आ सकती है? तो देखिए, जैसे कि एक घर के अंदर मल्टीपल लोग रह सकते हैं, वैसे ही शरीर के अंदर मल्टीपल आत्मा भी रह सकती हैं, क्योंकि शरीर उतना बड़ा स्पेस है आत्मा के लिए, जिसमें मल्टीपल आत्मा आ सकती हैं। आप जानते ही हैं, एक घर में अगर बड़ा स्पेस होता तो ज़्यादा लोग रह सकते हैं, वैसे ही एक शरीर के अंदर मल्टीपल आत्मा आ सकती हैं। हाँ बिल्कुल आ सकती हैं। कौन सी आत्मा उस शरीर को कंट्रोल करेगा? जैसे कि एक गाड़ी के अंदर मल्टीपल ड्राइवर बैठ सकते हैं, 4 सवारी बैठी हैं, अभी ड्राइविंग सीट पर एक है। कई बार हम देखते हैं एक ड्राइवर थक गया, वो कहता है तुम इधर आओ जब मैं चलाऊँगा, अब वो दूसरा ड्राइवर बैठ गया, फिर तीसरा पीछे से आएगा, जी तुम दोनों थक गए अब मैं चलाऊँगा, तीसरा ड्राइवर आ गया। चारों के चारों कार के अंदर बैठे हैं, कोई भी चला सकता है, तो इट ऑल डिपेंड्स। तो इस प्रकार से जो आत्मा ड्राइव करेगी कार वैसी चलेगी। कोई तेज़ चलाने वाला है, कोई स्लो चलाने वाला है, कोई पंजाबी है, हाँ कोई हिंदी है इन द सेंस आत्मा हिंदी पंजाबी नहीं है, लेकिन आत्मा के साथ सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर भी ट्रैवल करता है, जिसके अंदर ये सारे पुराने चीज़ें कैप्चर्ड होती हैं, तो उसके अनुसार उस शरीर पाते ही वैसा बिहेव कर सकता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। संजू माता जी। वो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए क्वेश्चन है कि जी हम लोग अपनी मम्मी से आई जी से कहते हैं कि डिटेल्स ला दो, पर मेरी आई जी कहते हैं कि नहीं डिटेल्स नहीं लाएंगे, जब प्रोजेक्ट कहेंगे तब लाएंगे। तो क्या प्रोजेक्ट हम लोग डिटेल्स ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। जिस दिन आप 16 माला हमारी ऐप में ग्रीन करके करोगे, उस दिन हम आपको डिटेल लाने को बोल देंगे। ठीक है, ओके। प्रणाम। ओके, T2 सरस्वत प्रभु जी के यहाँ से। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम। जैसे आपने बताया था कि हमें अपने आप को संस्कृति समझना है, वीडियो आ रही है? हाँ, क्या समझना है अपने आप को? बताया कि हमें अपने आप को चट्टान से भी नीचे समझना है, मतलब चिनार। तो जी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कि भक्तों के साथ में अगर मैं रहता हूँ तो मैं अपने आप को तरण समझता हूँ, इनको जी भौतिक जगत में इस चीज को मैं कैसे मेंटेन करूँ? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे शायद नुकसान हो रहा है।
ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कौन हैं? आप भौतिक जगत के हैं या आप आध्यात्मिक जगत के हैं? वैसे आप बताइए ज़रा, कहाँ के हैं आप? प्रभु जी अभी तो मैं कहूँ का वो भी बहुत ही यस, लेकिन आप आए थे आध्यात्मिक जगत से, क्योंकि आप आध्यात्मिक जगत का अपने आप को नहीं मान रहे हो, इसलिए आप कहीं के नहीं रहे। हाँ, दिस इज़ द थिंग। तो जब भी हम कुछ करते हैं तो हर चीज़ का कुछ फ़ायदा होता है और कुछ नुकसान होता है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं कोई काम नहीं भी कर रहा हूँ, है ना? तो फिर क्या किया जाए? आदमी वो काम करता है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को बिलोंग करते हैं और हमारे लिए अधिक इम्पोर्टेंट क्या है। जब कुछ खरीदते हैं तो कुछ पैसा देना पड़ता है, तब सामान मिलता है। पैसा जेब से जाता है, दुख होता है, नुकसान लगता है। लेकिन अगर ये समझें कि इसके बदले में हमें वैल्यू मिल रही है तो हमें आनंद आता है। ये सब मेंटल गेम है। हाँ, उसी तरीके से यदि आदमी सोचे कि किसी गुण को पालन करने से उसको आध्यात्मिक लाभ हो रहा है, जो उसके लिए सब कुछ है माना, तो वो इस मैटीरियल लॉस को, जो कि पैसे देने पर भी होता है, वो ज़्यादा महत्व नहीं देगा, क्योंकि ये उसकी कॉस्ट है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट देने के लिए तैयार रहना चाहिए आध्यात्मिक गुणों को अर्जित करने के लिए। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम। निर्गुण माधुरी माता जी। हरे कृष्ण मैं बताऊं? यस प्रभु जी एक क्वेश्चन और प्रभु जी वो पूछना था। प्रभु जी जैसे मतलब आप बताते हैं कि हम जीवन में जैसे कुछ भी कष्ट आए तो मतलब वो हमारी कर्मों का है, और हम मतलब ये भी सोच सकते हैं कि भगवान की कृपा ही है। बट जैसे किसी की मतलब जो हम हमारे से भौतिक रूप से जुड़े हुए हैं, जो भी चाहे बच्चा है, पत्नी है, माँ है, जब उनको जैसे कोई भी कष्ट आता है तो मतलब एक मतलब माइंड में डाउट रहता है कि भगवान से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि इनके कष्टों को दूर करेंगे। ये कई बार लगता है कि ये तो हमसे जुड़े हुए हैं, मतलब ये अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वो थोड़ा मतलब ये तो एक भौतिक प्रेयर हो गई। तो मतलब ये इसको कैसे समझो मुझे? तो वैसे तो प्रेयर कर सकते हैं कि इनके कष्टों को दूर करें ताकि ये भक्ति कर पाएँ। कई लोग ऐसा भी प्रेयर करते हैं कि भगवान इनको कष्टों को सहन करने की शक्ति दे। दोनों ही प्रेयर ठीक है। अगर आप किसी भी तरह की ये प्रेयर करते हो, आप ये भी प्रेयर करते हो कि ये भक्ति इनकी बढ़ाएं, तो सारी प्रेयर ठीक है। कोई इंटर रिलेटेड नहीं है सारी चीज़ें। अगर किसी की भक्ति बढ़ेगी तो उसके कष्ट वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। उसका शरीर ही ख़त्म हो गया तो कष्ट ही ख़त्म हो गए, तो वो प्रेयर भी ठीक है। इनके कष्ट मिटा दीजिए प्रभु जी, तो कष्ट मिटे तन का, उसके बाद वो नहीं खाएगा मन का, क्योंकि वो तो डिवोटी है, वो भक्ति करेगा। इसलिए यदि उसका कष्ट मिलेगा, हटेगा, तो भी वो भक्ति करेगा, तो भी उसके लिए सही है। अगर वो कष्ट सहन करने की शक्ति मांग रहे हैं, तो सहन करने की शक्ति क्यों मांग रहे हैं? ताकि उसकी सेवाओं में व्यवधान ना आए, तो भी भक्ति बढ़े। तो भक्त के लिए कुछ भी मांगना इस प्रकार से गलत नहीं है, क्योंकि वो हर चीज़ को भक्ति में लगा देता है। ठीक है जी तो जी, थैंक यू जी। ओके, धन्यवाद। स्वाति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, से लक्ष्मी माता जी ने आपसे क्वेश्चन किया आत्मा के बारे में, उसी से रिलेटेड मुझे पूछना था कि मेरे बच्चे के साथ ऐसी प्रॉब्लम मुझे लगा कि हो रहा है क्या, कि रात में सोते समय उसके सो रहा था तो उसे ऐसा लगा मुंह से उसकी आवाज नहीं निकल रही है। तो वो हरे कृष्णा का मंत्र बोलना चाह रहा था तो भी नहीं उसके मुंह से निकल रहा था। और एक बात वो बैठे बैठे चैंटिंग कर रहा था तो उस समय भी उसको ऐसा लगने लगा कि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, मंत्र नहीं निकल रहा और कोई उसे पकड़ रहा हो ऐसे। हाँ, तो फिर प्रेयर कीजिए। नरसिंह भगवान का स्त्रोत है नरसिंह कवच। नरसिंह भगवान भक्तों के विघ्नों को विनाश करते हैं। यदि ऐसा कुछ है तो डिपेंड करता है कि आपकी श्रद्धा कहाँ है। हरे कृष्ण मंत्र भी जप सकते हैं, नहीं तो नरसिंह भगवान का कवच, नरसिंह कवच मतलब नरसिंह स्त्रोत है, कवच स्त्रोत, उसको पढ़ सकते हैं ताकि हमारे भक्ति के विघ्न घटें। नरसिंह आरती भी गा सकते हैं। और भगवान पे डिपेंड कीजिए हर हालत में, हर स्थिति में। डेफिनेटली भगवान सारी स्थितियों को दूर करेंगे। कंठी माला भी पहन सकते हैं अगर कंठी माला नहीं पहनी है तो।
नरसिंह भगवान की पूजा भी कर सकते हैं, घर में नरसिंह भगवान की पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं, भक्त लोग अलग अलग श्रद्धा के अनुसार उपाय करते हैं। कई लोग केवल हरे कृष्ण मंत्र पर ही डिपेंड करते हैं। समय के साथ सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। एकदम से कोई समस्या सॉल्व हो जाए ऐसा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आप विश्वास रखिए, समय के साथ यदि विश्वास बना रहेगा तो प्रॉब्लम रहेगी नहीं। जी प्रभु जी, और ये पूछना था कि कंठी तो अभी नहीं पहना सकते, वो हॉस्टल में रहता है गाजियाबाद में। ओके, तो इफ़ इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो कॉलेज में रहे, आप उस कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो हमारे पास, काइट तो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन पता नहीं, यू कैन ट्राई कि वो प्रसाद। हाँ जी प्रभु, प्रसाद हाँ जानता है वो, आप लोगों को सबसे मिल भी चुका है और मंदिर से जुड़ा भी है। तो हम उनको नहीं जानते, तो ठीक है, कोशिश कीजिए कि वो भक्तों के बीच में कैसे रह सके, प्रसाद पा सके, ये सब कर सके। और कंठी तो नहीं पहन सकते, अब क्या करें, ऐसी स्थिति आजकल की हो गई है। जब ऐसी स्थिति में रहेगा तो वैसी स्थिति का इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो वी हैव टू बी रेडी। अगर हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो बड़े बड़े कुछ पोजीशन को प्राप्त करें एट द कॉस्ट ऑफ सम डिवोशनल स्टैंडर्ड्स, है ना, जैसे हम बच्चों को ऐसी जगह भेजते हैं तो कुछ ना कुछ डिवोशनल स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो जब आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो उसकी कुछ कॉस्ट भी आएगी। आजकल के जनरेशन में आजकल की फैसिलिटीज़ को अगर एंजॉय करना है तो जैसे हम कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं तो साथ में पोल्यूशन भी आ रहा है। तो अगर हमें ये डिग्रियां प्राप्त करनी है तो साथ में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव ये संसार का आएगा, क्योंकि वी आर लिविंग इन द नेगेटिव वर्ल्ड। वो भक्तों के बीच में जो रहेगा तो वो तो प्रोटेक्टेड वर्ल्ड में रहता है। तो वी आर सेंडिंग इन समबडी आउट ऑफ दिस प्रोटेक्शन, तो कुछ ना कुछ इसका इम्पैक्ट आएगा। उसके लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा संसार में। जी प्रभु जी, ओके, हरे कृष्ण। महादेव धाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आज के कलेक्शन मेरा 1 पॉइंट है, नहीं 1 क्वेश्चन है। प्रभु जी, मैं भक्तों से प्रेम कैसे बढ़ाऊं? ओके, किसी से प्रेम बढ़ाना हो तो बेस्ट तरीका है कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, कि इसने मेरे बर्थडे पे मेरे को गिफ्ट दिया कि नहीं दिया, इसने मेरे को हरे कृष्णा बोला कि नहीं बोला। व्हाट वी हैव टू डू इज सर्विंग, गिव ददाति प्रतिगणाति में आप देने पे ज़्यादा जोर कीजिए। आप दूसरों को देते रहिए, आप उनके लिए अच्छा सोचते रहिए, आप अच्छा करते रहिए। आप एक व्यक्ति से प्रेम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, आप देखना सारा संसार आपसे प्रेम करेगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी आज के लेक्चर से। पूजा सिंह माता जी। पूजा सिंह माता जी, यस। रोजी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे जहाँ पर हम पहले रहते थे तो हमारे यहाँ 2 टेम्पल थे, ऊपर एक नीचे के साइड में, और नीचे में भी मतलब डीटी भी थे, जैसे राधा कृष्ण हो गए, और एक कृष्ण जी भी है, विष्णु जी भी है, मतलब मल्टीपल है। तो प्रभु जी, तो अब हमें क्या करना चाहिए? दोबारा टेम्पल में स्थापित करना चाहिए कि नहीं? तो टेम्पल के लिए बड़ा सिंपल है। जिन भक्तों के पास डीटीज़ नहीं है, तो हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि गौर निताई के डीटीज़ इज द बेस्ट, क्योंकि वो बड़े पतित पावन है, वो हमारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं, इसलिए गौर निताई के डीटीज़ आर द बेस्ट। अगर किसी को डीटीज़ रखने हैं तो वी आर नॉट इन द फैशन ऑफ हैविंग लड्डू गोपाल्स, बट किसी के प्रारंभ से किसी के पास राधा कृष्ण हैं या लड्डू गोपाल हैं तो वो ठीक है, उनकी सेवा कर सकते हैं। पहला तो ये है। उसके बाद में बहुत सारे डीटीज़ रखने से समस्या है, क्योंकि आप उनकी इतनी सारी सेवाएं भी नहीं कर पाएंगे। वी कैनॉट कॉपी आवर आचार्याज, इनके पास बहुत सारी शालिग्राम हैं या कुछ है, तो कम से कम डीटीज़ रखेंगे तो उनकी सेवा भी अच्छे से कर पाएंगे, ड्रेसिंग कर पाएंगे, बाकी कुछ कर पाएंगे। तो नॉट नेसेसरी। कई बार मैं ऑल्टर में देखता हूँ, ऑल्टर के टॉप में वो जितने पॉसिबल भगवान के अवतार हैं सारे लगा देते हैं, 10 अवतार, सारे अवतार ऊपर आ जाते हैं। ओके, तो
जैसे कि कई बार मैं देखता हूँ कहीं से भी कुछ भी उनको मिल जाता है तो ऑल्टर के टॉप में रख देते हैं। कहीं से छोटे से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का कुछ मिल गया वो रख दिया, यशोदा दामोदर मिल गए वो भी रख दिया। तो इस प्रकार से नरसिंह भगवान जो भी पॉसिबल हैं वो सारे रख दिए। ये उचित नहीं है था ना। कोई एक मेन डिटीज रखिए, उसके बाद पंचतत्व नरसिंह भगवान हमारी गुरु परंपरा जैसा बताया गया है, दिस इज़ इनफ। बहुत सारे भगवान अपने टॉप वाले पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट अगेन अगर ये प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, पहले से आ रहे हैं, तो या तो आप रखिए या इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल डिस्कशन, वी कैन सी क्या किया जा सकता है। बट ना मैं ये कह रहा था कि बट जनरल सिद्धांत मैंने आपको बता दिया, राइट? यस प्रजी, जैसे लड्डू गोपाल हमें कोई सेवा नहीं कर पा रहा था तो इस वजह से उन्होंने दिया है, तो मतलब और हम ही लोग करते हैं उनका, तो वो तो हमने परचेज नहीं किया, वो किसी ने दिया था। और तो प्रजी जो और चीजें तो उनको जिससे फिर हम मतलब यमुना जी में बहा सकते हैं या फिर कहीं और ऐसा जैसे जो गिफ्ट शॉप में जैसे मिलते हैं तो वैसा रख सकते हैं या नहीं? ये सब डिपेंड करता है कि अगर वो उनकी पूजा अर्चना पहले से होती आई है, जिस विग्रहों की पूजा अर्चना होती आई है उनके तो स्टॉप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनकी नहीं होता ही आती आई है, हाँ कहीं पर उनको रखा जा सकता है किसी जगह पर। जरूरी नहीं है कि हर स्टैचू की पूजा करी जाए, कहीं पर रखा भी जा सकता है। किसी ने हमें लड्डू गोपाल दे दी क्योंकि वो सेवा नहीं कर पा रहा था, कल को हमें कोई नारायण की मूर्ति दे देगा या कल को हमें कोई कुछ दे देगा, डजंट मीन कि हम उसको ले लेंगे। हम वही लेंगे जो हमारे आचार्य ने प्रेस्क्राइब किया है, क्योंकि हम भगवान की पूजा आचार्यों के अंतर्गत होके करते हैं। ध्यान रखिए, भगवान हमारी कभी पूजा एक्सेप्ट नहीं करते हैं अनलेस इट इज़ कमिंग फ्रॉम श्रील प्रभुपाद गुरु परंपरा। तो उसी के अंडर हमें सेवा करनी है और विग्रहों को भी उन्हीं के अनुसार रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने घर में विग्रह रखे और आपकी सेवा स्वीकार कर ली जाएगी। इसलिए हम कह रहे थे कि ऑल्टर आचार्यों के अनुसार ही बनाइए। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी आपके आशीर्वाद से मतलब हम लोगों ने इतना बड़ा स्टेप ले पाए और हम आपको कभी निराश नहीं करें, जैसा आप कहें वैसे ही हम लोग चले। और प्रभु जी मेरी थोड़ी सी बुद्धि ऐसी है कि मतलब मैं कभी कभी मतलब सोचती हूँ कि हाँ ये क्यों जरूरी है, लेकिन फिर बाद में लगता है नहीं ये जरूरी है। तो प्रभु जी ऐसा सोचना भी ना आ पाए, तो प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मतलब मैं जो आप भाव प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं एक डिवोटी के अंदर, वो भी मेरे दिल अंदर धीरे धीरे वो चीज आए और मैं अपने आप को न्यून समझ सकूं परिवार में और डिवोटीज के उस संग में। तो प्रभु जी ये मैं आशीर्वाद आपसे चाहती हूँ कि हमारा यहाँ का आना सक्सेसफुल रहे और हम सेवा कर सके, और ये भाव मेरे अंदर भी है। थैंक यू जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। नरमूर्ति माता जी या चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। सेशन बहुत अच्छा था। मेरे को भी कुछ पॉइंट याद आया प्रभु जी। जैसे भी पूजा सिंह माता जी पूछे थे लड्डू गोपाल के बारे में प्रभु जी, मेरे को कई जनों ने मेरे से पूछा कि लड्डू गोपाल का कभी हाथ टूट जाता है, गिर जाते हैं हमसे तो हाथ टूट जाता है, कभी आँख या कुछ हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए प्रभु जी उसके लिए? तो मुझे सोच रहा प्रभु जी आप बता दीजिए प्लीज। जनरल रूल है कि खंडित विग्रहों की सेवा नहीं होती, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने दिखाया यूजुअली द प्रिंसिपल। विदेश में कुछ मूर्तियाँ प्रभुपाद ने ऐसी भी रखी जो खंडित हुई थी, उनकी सेवा करी क्योंकि भगवान भावग्राही हैं। मैंने और सुना गुरु महाराज की एक ग्लोरिफिकेशन में कि एक बार गुरु महाराज की एक शालिग्राम शिला गिर के टूट गई थी, तो जन निवास प्रभु को फ़ोन किया गया। महाराज ने कहा उनको फ़ोन करो, किसी भक्त से गिर गई थी, फिसल जाती है तेल लगा के। तो उन्होंने भी बोला कोई बात नहीं, जोड़ के सेवा कर लीजिए। तो अब इसमें क्या कहें, प्रभुपाद ने जनरली इस तरह का दिखाया है क्योंकि शालिग्राम शिला इज़ रेयर थिंग। अगेन विदेशों में विग्रह भी रेयर थे, बट विग्रह ऐसे नहीं लगने चाहिए कि वो टूटे फूटे हैं, हाँ, कि देखने वाले के अंदर भाव ना आए। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अगर आप जोड़ भी रहे हैं दे शुड बी लुकिंग परफेक्ट। हाँ, नहीं तो फिर आप लड्डू गोपाल तो नहीं भी ले सकते हैं।
बाकी हमें लड्डू गोपाल के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि हमारे परंपरा में उनकी सेवा तो होती नहीं है। लेकिन अगर राधा कृष्ण की भी बात करें तो अभी तो यही समझ में आता है इन कुछ इंसिडेंट्स से कि आप उन्हें जोड़ के उनकी पूजा कर सकते हैं। तो जी मैंने ये भी सुना है कि उनको गंगा जी में ऐसा बहा सकते हैं क्या? हाँ, तो गंगा जी में उनको बहाना नहीं, बेसिकली गंगा जी में उनका स्नान करना एक प्रकार का, जैसे शालिग्राम शिला है वो तो गंडकी रिवर में ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो डूब गए, भगवान का क्या होगा, दे आर स्लीपिंग देयर गंगा जी, तो रखा जा सकता है रिस्पेक्ट से, वहाँ भी रखा जा सकता है। यस हरे कृष्ण। ओके, तो आप सभी का बहुत धन्यवाद इतने उत्साह से प्रश्न पूछने के लिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।